हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी आप लोग पूरा मन बना के कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, अगले लेक्चर में हमने पढ़ाया था, लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने पढ़ाया था रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के नाम लिखाए थे केवल। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार सभी डिटेल्स में। तो रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं उनको अलग अलग क्लासीफाई करके हम पढ़ाने वाले हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आइए बच्चों, बिना देरी किए हुए आपकी क्लास की शुरुआत करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो हमने पिछले लेक्चर में आपको लिखाया था कि रासायनिक अभिक्रियाएं 9 प्रकार की होती हैं बच्चों। कितने प्रकार की होती हैं? 9 प्रकार की। जिसमें पहला प्रकार था संयोजन अभिक्रिया। कौन सा? संयोजन अभिक्रिया। तो पहला वाला हम नंबर डालते हैं, नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो संयोजन होता क्या है? संयोजन, उसके नाम से ही अर्थ हमारे समझ में आ रहा है कि संयोजन मीन्स क्या होता है बच्चों? जुड़ना। क्या होता है? जुड़ना। यानी जब दो या दो से अधिक अवकारक या पदार्थ आपस में जुड़ जाते हैं और एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं बच्चों? संयोजन अभिक्रिया। तो यहां लिख सकते हैं हम, जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके, आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का क्या करते हैं बच्चों? निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं कि जैसे कि कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ जब संयोग करेगा तो क्या बनाएगा बच्चों? CO2 बनाएगा।
क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। यानी दो पदार्थ आपस में मिले, दो अवकारक आपस में मिले तब एक उत्पाद बना है। तो कौन सी अपक्रिया हो गई बच्चों, संयोजन अपक्रिया हो गई। ऐसी सेकंड एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, S+O2 एरो क्या बन जाएगा बच्चों, SO2। तो ये भी कैसी अपक्रिया है आपकी, संयोजन अपक्रिया है। इसी प्रकार जब मार्केट से आप कलई लेके आते हैं बिना बुझा चूना, इसे हम बोलते हैं बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसमें जब हम पानी मिलाते हैं बच्चों, क्या मिलाते हैं, पानी, तो ये बुझा हुआ चूना बन जाता है। क्या बन जाता है, बुझा हुआ चूना। यानी कि CaOH का होल प्राइस बनता है, प्लस हीट निकलती है बच्चों, ऊष्मा निकलती है इसमें से। ये ऊष्मा छेपी रिएक्शन भी है। तो ये क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। अच्छा, एक जैसे ये फॉर्मूला कैसे बनते हैं और कौन से तत्व पर कितना चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है या माइनस चार्ज होता है, या फिर ये सूत्र कैसे बनते हैं, यदि ये आप हमसे सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो हम आपके लिए एक बेसिक क्लास पढ़ाएंगे, जिसमें सबसे पहले हम आपको आवर्त सारणी पढ़ाएंगे और उसके बाद हम फॉर्मूला मेकिंग वाला पार्ट पढ़ाएंगे कि सूत्रों का निर्माण कैसे होता है। यदि आपको आवर्त सारणी वाली क्लास चाहिए और सूत्रों का निर्माण चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि यस सर हमें चाहिए आवर्त सारणी। तो फिर हम आपके लिए आवर्त सारणी भी पढ़ाएंगे, जिससे कि आप ये सूत्र बनाना सीख जाएंगे कि सूत्रों का निर्माण कैसे होता है। तो प्यारे बच्चों, इसको नोट करिए, उसके बाद हम अगली लेक्शन के लिए पढ़ाते हैं। अब सेकंड नंबर पर बात करते हैं बच्चों वियोजन अपक्रिया की। कौन सी, वियोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये वियोजन अपक्रिया क्या होती है बच्चों, वियोजन मीन्स होता है टूटना, वियोजन माने क्या होता है, टूटना। तो जब कोई अकेला पदार्थ यानी एकल अवकारक टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, वियोजन अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, वियोजन अपक्रिया। यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि जब कोई अकेला पदार्थ जब कोई अकेला पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, निर्माण करता है, करता है, तो इस प्रकार की, तो इस प्रकार की अपक्रिया को वियोजन अपक्रिया कहते हैं, वियोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे बच्चों एग्जाम्पल है हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात ये चौक, कैल्शियम कार्बोनेट।
क्या नाम है इसका? कैल्शियम कार्बोनेट। इसको जब हम हीट करते हैं, ऊष्मा देते हैं, गर्म करते हैं, तो बच्चों ये टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। इसको हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं इसको। ऐसे ही हम अगला एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि जल होता है, जल, अगर जल में हम विद्युत धारा प्रवाहित करें, इलेक्ट्रोलाइसिस करा दें उसका, तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसें अलग अलग देता है। यानी H2O जो है, H2O, अगर इसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस करा दें, इलेक्ट्रोलाइसिस, तो ये H2 प्लस O2 में टूट जाएगा बच्चों। अब H2 प्लस O2 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम क्या कर लेंगे? हाफ O2 कर लेंगे बच्चों। ये एक ऑक्सीजन है तो O2 का आधा कर दिया हमने, तो यहाँ पे कितना बचा? एक ही ऑक्सीजन बचा। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और यहाँ भी हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन एक है तो हाफ O2 कर दिया। इसका मतलब हो गया एक ऑक्सीजन बच्चों। 2 का आधा कितना हो गया? एक। तो जब जल का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं हम, तो H2 प्लस O2, मतलब ये एक अवकारक है और किस में टूट गया? 2 में टूट गया। ऐसी पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड का आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे तो पोटेशियम अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी। तो इसी प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बच्चों। लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट को जब गर्म करेंगे आप तो फिर PbO, NO2 और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इनको नोट करिए अपनी कॉपी पर। तो आइए बच्चों थर्ड नंबर पे बात करते हैं। नंबर 3, ऊष्मा छेपी। ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्मा छेपी अभिक्रिया क्या होती है? यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। क्या होती है बच्चों? ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। क्या कहलाती है वो? ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे इसका एग्जाम्पल्स तुम लोगों ने सबने अपने घरों पर देखा होगा। जो मार्केट से आप लोग कलई लेके आते हो, मतलब बिना बुझा चूना लेके आते हो, CaO, और उसमें जब तुम लोग पानी डालते हो तो एकदम हीट निकलती है, आग जैसी हीट निकलती है। अगर उसमें आप मतलब हाथ डाल देंगे तो आपका हाथ जल सकता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि उसमें से ऊष्मा निकल रही है। उसमें से क्या निकल रही है बच्चों? ऊष्मा निकल रही है, मतलब ऊष्मा छेपी रिएक्शन हो रही है वो। तो हम लिख सकते हैं इसमें कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, क्या कहलाती है? ऊष्मा छेपी रिएक्शंस कहलाती है। और अगर हम किसी गैस को जल में घोलते हैं तो वो तो ऊष्मा छेपी है ही है। जैसे CO2 को जल में घोल दें तो वो भी ऊष्मा छेपी रिएक्शन है। तो यहाँ लिख लेंगे हम वे रासायनिक अभिक्रियाएं अभिक्रियाएं जिनमें जिनमें उत्पाद बनने के साथ साथ उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है। ऊष्मा छेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं।
ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल देखेंगे इसके, जैसे CaO है, CaO, इसमें हमने क्या डाला बच्चों, पानी डाला। ये बच्चों क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड है। और जब इसमें हम पानी डालेंगे तो क्या होगा, CaOH का होल ट्वाइस, यानी ये बन जाएगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड मतलब बुझा हुआ चूना। और प्लस साथ में निकलेगी बच्चों ऊष्मा, क्या निकलेगी, ऊष्मा। तो ये कैसी रिएक्शन है बच्चों, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है। इसी प्रकार मेथेन, जब मेथेन का हम दहन करते हैं, मेथेन का बच्चों क्या करते हैं, दहन करते हैं, मेथेन को जलाते हैं। एक चीज का विशेष ध्यान रखेंगे, एक कॉन्सेप्ट है कि जितने भी हाइड्रोकार्बन है, मेथेन का एक हाइड्रोकार्बन है, एल्केन श्रेणी का प्रथम मेंबर होता है बच्चों। ये जितने भी हाइड्रोकार्बन है अगर हम उनको जलाते हैं तो फिर CO2 और H2O हर हालत में बनना है। CO2 और H2O क्या होना है बच्चों, हर हालत में बनना ही बनना है। और साथ में ऊष्मा निकलनी है, साथ में क्या निकलनी है, ऊष्मा निकलनी है। जैसे लकड़ी तुम्हारी क्या होती है, लकड़ी भी हाइड्रोकार्बन होती है। अगर लकड़ी को जलाओगे तो ऊष्मा मिलती है कि नहीं मिलती है, भाई लकड़ी को जब हम जलाते हैं तो ऊष्मा मिलती है। और उसमें जो जल की मात्रा होती है वो भी बाहर निकल जाती है। तो ये ध्यान रखेंगे कि जब हम किसी हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो CO2 बनता है, H2O निकलता है और साथ में ऊष्मा मिलती है। यानी CO2 निकलेगा यहाँ से, प्लस H2O मिलेगा और प्लस ऊष्मा निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी बच्चों, ऊष्मा। अब बात आती है इसको बैलेंस करने की। तो हाइड्रोजन कितने उधर बच्चों, 4, तो यहाँ पे हम 2 से गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन कितने उधर, 2, इधर कितने हो गए, 2 और 2 4, तो 4 का मतलब हम यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। कार्बन कितना है बच्चों इधर, 1, और इधर कार्बन कितना है, 1, तो कार्बन क्या है, बैलेंस है अपने आप में। इसका नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये तो जल का सूत्र है ही है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताऊंगा बच्चों जो पेपर में पूछा जाता है, इसको हम स्टार बना के लिखेंगे, यानी श्वसन, श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है। श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है, अपक्रिया होती है जिसमें कोशिकाएं श्वसन के दौरान ऊष्मा मुक्त करती हैं, ऊष्मा मुक्त करती हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी ऊष्माक्षेपी रिएक्शन कंप्लीट हुई। इसको नोट करिए अपनी कॉपी पर। तो आइए अब नंबर 4 पर बात करते हैं बच्चों, ऊष्मा शोषी अपक्रिया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि शोषी, शोषी मतलब किसकी शोषी, ऊष्मा, मतलब ऊष्मा का शोषण करने वाली, ऊष्मा का अवशोषण करने वाली अपक्रिया क्या कहलाती हैं, ऊष्मा शोषी। अर्थात जिन अपक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है, उत्पाद तो बनेगा ही, साथ में ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, वो सभी अपक्रिया क्या कहलाती हैं बच्चों,
ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं कहलाती हैं। तो हम लिख सकते हैं कि वे रासायनिक अपक्रियाएं, वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, अवशोषण होता है, ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं कहलाती हैं। वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल्स देख सकते हैं हम, ये सिल्वर क्लोराइड है बच्चों। क्या है? सिल्वर क्लोराइड। अगर हम इसको सूर्य के प्रकाश में रखें, सूर्य का प्रकाश, तो ये टूट जाएगा बच्चों Ag में प्लस Cl2 में, Ag में प्लस Cl2, मतलब यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे और यहाँ भी 2 से गुणा करके बैलेंस कर देंगे। Ag 2 टाइम्स तो Ag भी 2 टाइम्स, Cl 2 टाइम्स तो Cl 2 टाइम्स। अभी ये सॉलिड होगा, ये गैस होगी। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल हम 2 टाइम्स AgBr का ले सकते हैं, AgBr का। ये भी सूर्य के प्रकाश में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। तो ये अपघटित हो जाएगा और क्या बनेगा? 2 टाइम्स Ag बनेगा बच्चों प्लस Br2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? Br2। ऐसे ही यानी ऊष्मा शोषी का मतलब क्या हुआ कि ऊष्मा का अवशोषण। एक एग्जाम्पल और बताते हैं, जैसे आपने ग्लूकोज लिया और ग्लूकोज को जीभ पर डाला, तो जीभ कैसी हो जाती है बच्चों? ठंडी हो जाती है। अब ये बताइए हमें जीभ ठंडी क्यों हो जाती है, हमें ठंडक का एहसास क्यों होता है? ग्लूकोज जब हम जीभ पर डालते हैं तो हमें ठंडक का एहसास क्यों होता है जीभ पर? क्योंकि वहां जीभ की ऊष्मा को अवशोषित कर लिया गया है। जीभ की ऊष्मा को क्या कर लिया गया है बच्चों? अवशोषित कर लिया गया है। वहां पर जो रिएक्शन हो गई आपकी, वो हो गई ऊष्मा शोषी। इसीलिए वहां पर हमें किसका एहसास देता है? ठंडक का एहसास होता है। अर्थात जब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया संपन्न होती है तो अभिक्रिया माध्यम जो है वो ठंडा हो जाता है। अभिक्रिया माध्यम बच्चों कैसा हो जाता है? ठंडा हो जाता है। और जब ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कंप्लीट होती है तो अभिक्रिया माध्यम पूरा क्या हो जाता है बच्चों? गर्म हो जाता है। ये विशेष ध्यान रखेंगे। तो ये है आपकी ऊष्मा क्षेपी, और इसको आप नोट करेंगे अपनी कॉपी पर। तो अब पढ़ेंगे बच्चों हम विस्थापन अपक्रिया। क्या पढ़ेंगे बच्चों? विस्थापन। देखिए विस्थापन को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये विस्थापन अपक्रिया या प्रतिस्थापन अपक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, वो एक ही बात है। तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक ही बात है। प्रतिस्थापन अपक्रिया बोल रहे हैं या फिर क्या बोलते हैं बच्चों? विस्थापन अपक्रिया। तो इसमें डाउट में नहीं रहना है तुम लोगों को। तो विस्थापन अपक्रियाएं तुम्हारे यहाँ 2 प्रकार की होती हैं 10th लेवल पर। एक तो एक विस्थापन अपक्रिया और दूसरी द्विविस्थापन अपक्रिया। तो पहले हम जो बात करने वाले हैं एक विस्थापन अपक्रिया के बारे में बात करने वाले हैं। अब बात करेंगे कि एक विस्थापन अपक्रिया होती क्या है। जब कोई एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर और उसका स्थान ले लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? एक विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। अब बात करेंगे कि ये कौन सा तत्व किसको हटा पाएगा और किसको नहीं हटा पाएगा। ये हमें पता चलता है बच्चों सक्रियता श्रेणी से। एक सक्रियता श्रेणी है तुम्हारे सिलेबस में, उसको भी हम आगे पढ़ाएंगे। तब तुम्हें ये सब पता चल जाएगा कि कौन सा तत्व किस तत्व को हटा सकता है उसके यौगिक के विलयन से। तो पहले इसको लिखते हैं, नंबर 5, एक विस्थापन अपक्रिया।
इसको इंग्लिश में बोलते हैं वन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक विस्थापन अवक्रिया। क्या लिखेंगे? जब कोई तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है तो इस प्रकार की अवक्रिया को एक विस्थापन अवक्रिया कहते हैं। यानी जब कोई तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है तो इस प्रकार की अपक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? एक विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका Fe है बच्चों आयरन प्लस CuSO4। ये बच्चों कॉपर सल्फेट है। तो ये आयरन इस कॉपर को इसके विलयन से हटा देगा और क्या बन जाएगा बच्चों? FeSO4 प्लस Cu। इसको हम बोलते हैं बच्चों फेरस सल्फेट। अब बात करेंगे कि आखिर इसने कैसे हटा दिया, क्योंकि ये विद्युत रासायनिक श्रेणी बोल रहे हैं या सक्रियता श्रेणी बोल रहे हैं, उसमें कॉपर से ही बच्चों ऊपर आता है। तो जो धातु ऊपर आती है सक्रियता श्रेणी में वो ज्यादा क्रियाशील होती हैं, वो अपने से नीचे वाली धातुओं को उसके लवण के विलयन से हटा देती हैं बच्चों। अब बात करेंगे कि सक्रियता श्रेणी क्या होती है। तो इसके लिए बच्चों तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा, हम इसको अगले चैप्टरों में पढ़ाएंगे आपको, अगले चैप्टर में। तो ऐसे ही अगर हम Zn ले लें, Zn प्लस CuSO4, तो ये Zn भी Cu से ऊपर आता है और यहाँ क्या बना देगा ZnSO4 प्लस Cu। ये बन जाएगा बच्चों जिंक सल्फेट। क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट बनेगा बच्चों। तो प्यारे बच्चों इसको अपनी कॉपी पर नोट कीजिए और यदि किसी को रिएक्शन समझने में या थ्योरी समझने में कोई समस्या हो रही है तो वीडियो को एक बार पुनः देखें, जिससे कि बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। तो नोट करिए अपनी कॉपी में। तो बच्चों अब बात करते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया की। द्वि मीन्स क्या होता है बच्चों? दो। मतलब जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं तो ऐसी अपक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं बच्चों। जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं तो ऐसी अपक्रियाओं को हम बच्चों क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। नंबर 6 है द्विविस्थापन
अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहां लिखेंगे बच्चों जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों इसका Na2SO4 सोडियम सल्फेट है बच्चों। क्या है इसका नाम? सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 बच्चों, BaCl2 इसको हम बोलते हैं बेरियम क्लोराइड बच्चों, बेरियम क्लोराइड। तो अब होगा क्या कि ये दोनों अपने आयनों की अदला बदली कर लेंगे। देखिए बच्चों Na पर अगर हम Na2SO4 को तोड़ें तो Na प्लस होता है और SO4 पर बच्चों -2 होता है, इसीलिए तो ये बनता है Na2SO4। क्या बनता है? Na2SO4। ऐसे ही बच्चों Ba जो है Ba पर +2 चार्ज और Cl पर -1 होता है बच्चों, इसीलिए क्या बनता है? BaCl2 बनता है बच्चों। अब क्या होगा कि दोनों अपने आयनों की अदला बदली करेंगे, मतलब ये प्लस वाला ये इसके माइनस के साथ जाएगा तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा बच्चों? बराबर हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? BaSO4। क्या बनेगा बच्चों? BaSO4 बनेगा प्लस, अब ये +1 वाला ये और ये माइनस वाला, तो ये +1 से -1 क्या हुआ? बराबर, अर्थात क्या बनेगा? NaCl बनेगा। लेकिन कितनी बार बनेगा? 2 Cl है और 2 Na है, तो मतलब 2 टाइम्स NaCl बन जाएगा बच्चों। क्या बन जाएगा? 2 टाइम्स NaCl। इसका नाम होता है बेरियम सल्फेट बच्चों। क्या नाम होता है इसका? बेरियम सल्फेट। तो इसको अपनी कॉपी पर नोट कीजिए बच्चों। तो आइए बच्चों अब बात करते हैं उपचयन अभिक्रिया के बारे में। उपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम होता है बच्चों ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो उपचयन अभिक्रिया होती क्या है? यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का योग होता है, या तो ऑक्सीजन का क्या होता हो? योग, या फिर हाइड्रोजन का वियोग होता हो, हाइड्रोजन की कमी होती हो, उसे हम क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो लिखते हैं उपचयन अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन
रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बेरासायनिक अभिक्रियाएं, बेरासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का योग होता है अथवा हाइड्रोजन का वियोग मीन्स होता है बच्चों कमी, हाइड्रोजन की कमी, हाइड्रोजन का वियोग होता है उपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे ऑक्सीजन के योग के लिए बच्चों। एग्जाम्पल जिनमें होगा ऑक्सीजन का योग, जिनमें क्या होगा बच्चों, ऑक्सीजन का योग होगा। जैसे ए नंबर एग्जाम्पल है C+O2, एरो क्या बनेगा बच्चों, CO2। तो यहाँ पे देखो कार्बन के साथ ऑक्सीजन का योग हुआ, तो फिर ये कौन सी रिएक्शन हो गई, उपचयन अभिक्रिया हो गई। ऐसे ही बच्चों बी नंबर हम बात करेंगे Cu+O2, तो बनेगा CuO। अब बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे हम, तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 2 से गुणा यहाँ कर देंगे। तो यहाँ भी कॉपर के साथ ऑक्सीजन का योग हुआ है, तो ये भी कौन सी रिएक्शन है, उपचयन अभिक्रिया है। अब हम अगले एग्जाम्पल्स की बात करते हैं जिनमें हाइड्रोजन की कमी होती है। तो हाइड्रोजन की कमी, तो हाइड्रोजन की कमी इसमें अगर ए नंबर बात करें हम, जैसे H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसकी हम रिएक्शन बच्चों Br2 के साथ कराते हैं, तो ये H और Br मिलके क्या बना देंगे बच्चों, HBr बना देंगे, और सल्फर अलग हो जाएगा बच्चों, सल्फर क्या हो जाएगा, अलग। अब Hb 2 है और Br भी कितने, 2, तो यहाँ पे बच्चों 2 से गुणा कर देंगे, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। 2 से गुणा करने के बाद रिएक्शन संतुलित हो जाएगी। अब यहाँ सल्फर के साथ क्या था बच्चों, हाइड्रोजन, और यहाँ पे सल्फर के साथ हाइड्रोजन है नहीं है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन हट गया, हाइड्रोजन का वियोग हो गया, हाइड्रोजन की कमी हो गई, तो कौन सी रिएक्शन हो गई बच्चों, उपचयन अभिक्रिया हो गई। ऐसे ही इसमें बी नंबर अगर एग्जाम्पल लें तो H2S प्लस I2, ये भी वाला भी, यानी इसमें भी I2 और H2 मिलके क्या बना देंगे बच्चों, 2 टाइम्स HI बना देंगे, और सल्फर क्या हो जाएगा बच्चों, अलग हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हजारों एग्जाम्पल्स हैं जो जिनमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, बहुत सारी रिएक्शंस हैं। तो प्यारे बच्चों इसको अपनी कॉपी पर नोट करिए। तो आइए बच्चों अब बात करते हैं हम अपचयन अभिक्रिया की। अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, तो जो उपचयन अभिक्रिया है जस्ट इसकी पलट दें हम तो अपचयन अभिक्रिया बन जाती है, जस्ट इसका विरोध करें तो क्या बन जाती है, अपचयन अभिक्रिया बन जाती है। जैसे उपचयन अभिक्रिया में क्या होता था, ऑक्सीजन का योग होता था, और अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का क्या होगा बच्चों, वियोग होगा, ऑक्सीजन का वियोग होगा, और उसमें हाइड्रोजन की क्या हो रही थी, कमी हो रही थी, यहाँ हाइड्रोजन की वृद्धि होगी।
हाइड्रोजन यहाँ बढ़ेगा। तो लिखते हैं नंबर 8, अपचयन अभिक्रिया इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों रिडक्शन रिएक्शन वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें जिनमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का योग होता है अथवा ऑक्सीजन की कमी होती है अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल्स में हम देख सकते हैं इसके में CuO प्लस H2। तो CuO प्लस H2 जो है यहाँ से H2 इस ऑक्सीजन को लेके क्या बना देगा बच्चों H2O और प्लस Cu। अब यहाँ कॉपर से ऑक्सीजन क्या हो गया अलग हो गया, कॉपर से ऑक्सीजन क्या हो गया बच्चों अलग हो गया। तो कौन सी रिएक्शन हो गई अपचयन अभिक्रिया हो गई। ऐसे ही सेकंड एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं कि Zn प्लस C एरो क्या बन जाएगा बच्चों Zn प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जिंक ऑक्साइड है बच्चों और ये बन गया जिंक। तो यहाँ जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन किसके साथ आ गया कार्बन के साथ। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई अपचयन रिएक्शन हो गई, रिडक्शन रिएक्शन हो गई। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट करिए। इसके बाद एक रिएक्शन और है, उसी के बाद क्लास को समाप्त करेंगे। तो अब लास्ट रिएक्शंस की बात करते हैं बच्चों। नमा रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन होती क्या है, जिन अभिक्रियाओं में उपचयन और अपचयन दोनों क्रियाएं एक साथ संपन्न होती हैं वो अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं बच्चों रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। मतलब ऑक्सीकरण भी होगा और अपचयन भी होगा एक ही अभिक्रिया में, तो वो सभी रिएक्शंस क्या कहलाती हैं बच्चों रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो लिखते हैं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उपचयन और अपचयन दोनों क्रियाएं एक साथ
संपन्न होती हैं, संपन्न होती हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों, जैसे ये ZnO+C एरो क्या बना था हमारा, Zn+CO, Zn+CO। तो ये जो कार्बन है, कार्बन किस में बदल गया, कार्बन मोनोऑक्साइड में। मतलब इसके साथ तो ऑक्सीजन का योग हो गया, कार्बन के साथ ऑक्सीजन का क्या हुआ है बच्चों, योग। मतलब कार्बन का क्या हुआ है यहाँ पे, ऑक्सीकरण हुआ है बच्चों। ऑक्सीकरण का मतलब उपचयन, क्या हुआ है बच्चों, उपचयन। और ये जो जिंक ऑक्साइड है, ये किस में आ गया, जिंक में। मतलब इसने ऑक्सीजन को त्याग दिया, तो इसका क्या हुआ बच्चों, अपचयन। क्या हुआ इसका, अपचयन। एक सेकंड एग्जांपल और देखते हैं, जैसे CuO+H2 एरो H2O+CO। अब यहां पर देखो H2 जो है वो किस में बदल गया, H2O में। मतलब H2 के साथ ऑक्सीजन का योग हो गया, तो ये हो गया उपचयन। क्या हो गया, उपचयन। और CuO किस में बदल गया, Cu में। मतलब इसके साथ से ऑक्सीजन जो है अलग हो गया, तो इसका हो गया बच्चों अपचयन। क्या हो गया, अपचयन। तो प्यारे बच्चों, इन सबको अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। और आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज की क्लास हमारी कैसी लगी आपको, ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। और यदि हमारी क्लास आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे, और एक तरफ से सुंदर से नोट्स बनाएंगे, जिससे कि आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर पाओ, और हम समय से आपका कोर्स कंप्लीट करा देंगे। तो अपने दोस्तों को और खुद स्वयं हमारे चैनल पर बने रहिए, जिससे कि हमारे चैनल से आप लोग बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त कर सकें। तो आज की वीडियो देखने के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।